सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, काफी लोग मॉर्निंग में इंतजार करते हैं कि आज शायद हमें ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलेगी। लेकिन मार्केट भी बहुत यूनिक है, बहुत ही डिसाइसिव है। जब तक आपको तड़पा नहीं देगा तब तक आपको आई थिंक पैसे नहीं कमाने देगा। और आज का मार्केट भी कुछ इसी तरह का था। जब अपनी बात करूं तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं अभी ट्रेड नहीं कर रहा हूं। आपने देखा होगा मेरे को दो एक्सपायरी पे बैक टू बैक 7,000 और 10,000 14,000 के आसपास का लॉस हुआ। तो कहीं ना कहीं जब भी ऐसा होता है तो मैं ब्रेक लेता हूँ हमेशा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ट्रेड करना छोड़ रहा हूँ या मार्केट से डर रहा हूँ, बस ये मेरे मेंटल पीस के लिए थोड़ा जरूरी होता है। और साथ ही साथ थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है मेरा ऑफिस में, तो इसी वजह से मैं ट्रेड भी नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट में पैसे नहीं कमाए जा सकते। अगर आपको मार्केट चॉपीनेस दे रहा है तो एक ट्रेंडिंग मूव भी देता है। और आज भी ऐसा हुआ, यहाँ पे पूरे दिन मार्केट चॉपीनेस रही लेकिन यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मूव मिला। लेकिन क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर पाए, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि अगर आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तब आई थिंक आप ट्रेड करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है आपको। अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम आज के रिव्यू की बात करें, सबसे पहले अगर क्लोजिंग की बात करें तो मार्केट फ्लैट है। और जैसे मैंने कहा कि मार्केट कुछ टाइम तक इसी तरह चल सकता है। मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट चाहिए, न्यूज चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं निफ्टी 18,600 अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, लेकिन बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस कर चुका है। तो ये जैसे मैंने कल भी आपको वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में बताया था कि 18,600 से सेल ऑफ आना है या उससे पहले भी आ सकता है। और वो चीज बैंक निफ्टी में भी एक फेक ब्रेकआउट की तरफ क्रिएट हो सकती है और बैंक निफ्टी भी नीचे आ सकता है, अगर मेरा कल का वीडियो देखोगे। अब अपने रिव्यू की बात करें तो हमने क्या बात करी थी, इसी बारे में बात करते हैं। हमने, अगर आपको याद हो, ये बॉक्स बॉक्स बनाया था। हमने कहा था इसके ऊपर बाय करेंगे 247 के ऊपर, और हम सेल करेंगे 42,050 के नीचे। लेकिन अगर आप देखो 50 के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग तो आई। टारगेट हमारा 41,923 तक का था फर्स्ट, लेकिन मार्केट यहीं घूमता रहा, 967 के आसपास तक आया। और ये जो फेज होता है ना, इस फेज में सबसे ज्यादा ऑप्शन बायर पैसे गवाते हैं। तो इस फेज में सबसे ज्यादा आपको कंट्रोल करने की जरूरत होती है अपने आप पे। इस फेज में आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। अब वो कैसे? अब इस फेज में स्कैल्पिंग ऐसे कर सकते हो, जब आपको दिख रहा है यहाँ पे एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनी है ऑलमोस्ट, तो आप इसके लो के नीचे एक स्कैल्प कर सकते हो। लेकिन आपको बहुत क्विकली मूव करने होते हैं वो। अब आपको यहाँ पे एक हैमर दिख रहा है, यहाँ पे आप क्विकली इसके ऊपर हाई के ऊपर बाय कर सकते हो। बहुत क्विकली होते हैं ये, आपके सेकंड्स के ट्रेड। और साथ में अगर आपको इसके अलावा आपको ये पता करना है कि मार्केट में वो आएगा नहीं आएगा, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 कैंडल आपको हैमर दिखी, तो कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ पे अकोमुलेट हो रहे हैं। ये होता है प्राइस एक्शन। साथ ही साथ आप देखो, मार्केट ने एक रेंज बना ली थी, इस लेवल के ऊपर नहीं निकल पा रहा था मार्केट। अगर आपको थोड़ा और सा इसको और करोगे तो आपको एक डब्ल्यू पैटर्न भी दिखेगा, तो आप इसके ऊपर बाय कर सकते थे। और आपका टारगेट, फर्स्ट रेसिस्टेंस ये टारगेट होता है, सेकंड रेसिस्टेंस आपका ये था। अब धीरे धीरे वो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में बिना लेवल्स मार्क करे भी आप प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड कर सकते हो, चार्ट को समझ के। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए बहुत ज्यादा। तो ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है, लेवल्स आप मार्क कर लेते हो, लेवल्स नहीं आते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्राइस एक्शन में क्या पैटर्न बन रहा है, ताकि आप उस बेस पे ट्रेड कर सको। ठीक है। अब हम आगे की बात कर लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है, मार्केट क्या यहाँ से नीचे जाएगा या यहाँ से ऊपर जाएगा। बैंक निफ्टी अभी भी 42,000 के ऊपर है, ये एक पॉजिटिव चीज है। साथ साथ एक पैटर्न बना है आज। अगर पैटर्न की बात करें, कौन सा पैटर्न होता है वो, इसको कहते हैं हम इनसाइड कैंडल पैटर्न। तो ये पैटर्न हमेशा कभी भी बनता है तो काफी अच्छा मूव देता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इसी तरह का सेम तरह का पैटर्न बना। इसका लो और हाई ब्रेक होता है, लो के भी नीचे एक अच्छा फॉल आता है। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी एक इनसाइड कैंडल, ऑलमोस्ट इनसाइड कैंडल है, इसके हाई के ऊपर गया तो मार्केट ऊपर गया है। आप कभी भी देख लो, ये ट्रेंड के बाद बनता है तो काफी एक रिवर्सल का साइन भी होता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से अभी डिसाइसिवनेस के जोन में है। मार्केट यहाँ पे डिसाइड कर लेगा कि मार्केट को ऊपर जाना है नीचे जाना है। तो कल अगर मार्केट में, इसका हम हाई लो मार्क कर लेते हैं। इसका लो कितना है? इसका लो है, एक मिनट गाइस, इसका लो है आपका 41,965। ठीक है, ये मार्क कर लिया हमने। इसका हाई क्या है हमारा? 41,231। इसका ये मार्क कर लिया हमने। तो ये दोनों लेवल से कल हमारे डिसाइसिवली ट्रेड करने के लेवल्स रहेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारी रेंज बनी हुई थी आज। आज मार्केट ने इस रेंज के, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे रेंज भी दिख रही है। सेलिंग का मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा, क्योंकि ये जो हैमर कैंडल है ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकती है। तो आप सेल करोगे 41,900 के नीचे। टारगेट हमारा सीधा सीधा गैप फिलिंग तक का रह सकता है कल। लेकिन जैसा मैंने हमेशा कहा, जब भी ऐसे गैप्स होते हैं, और एक गैप कोई ऐसा वैसा गैप नहीं है। अगर आपको ध्यान से देखोगे तो ये आपका, अगर आप डेली चार्ट पे दिखाता हूँ मैं आपको, डेली या, हाँ डेली चार्ट पे दिखाता हूँ, ये वाला जो गैप का जोन होगा ये आपका 41,800 जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है उसका जोन होगा। तो यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी देखी जा सकती है, सपोर्ट भी बहुत अच्छा ले सकता है यहाँ पे मार्केट। ठीक है। तो आप 41,915 के नीचे सेल करोगे। पहला टारगेट आपका क्या रहेगा? पहला टारगेट रहेगा 41,800 का, या 750, या 800 के आसपास का, 120 का। ये भी निकलता है तो यहाँ 41,634 ये गैप फिलिंग तक का टारगेट हमें मिल सकता है कल, बशर्ते मार्केट को यहाँ पे कहीं बीच में ओपन होना होगा, जिसके चांसेस भी ज्यादा लग रहे हैं। अगर आप ग्लोबल मार्केट्स देखोगे तो अगर एसजीएक्स निफ्टी 18,400 के आसपास है, और अगर डाउ जोन्स देखोगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही चल रहा है। और हम कहाँ बंद हुए हैं ये भी देख लेते हैं। अगर हम अपनी हिसाब से देखें, मॉर्निंग में सिचुएशन चेंज हो सकती है, 100 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है, लेकिन ये फ्राइडे को भी दिखा रहा था, लेकिन मॉर्निंग में काफी सिचुएशन चेंज हो सकती है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ की। अगर मार्केट गैप अप भी ओपन होता है तो ये जोन के ऊपर ओपन होता के आसपास ओपन होता है, अगर मान लो
मार्केट अभी 42,000 के आसपास है, 200 पॉइंट के ऊपर कहीं यहाँ कहीं ओपन होता है, इसको क्रॉस करता है तो इजीली बाय कर सकते हैं हम 221 के ऊपर। टारगेट हमारा फर्स्ट 350 रहेगा, ऑलमोस्ट 130 पॉइंट। 350 निकल गया तो इसके ऊपर तो आपके पास टारगेट ही नहीं है चार्ट पे कोई भी पीछे। तो आपका टारगेट क्या रहेगा इस केस में, टारगेट आपका जो नेक्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल आता है 42,450 के आसपास का, यहाँ तक का रख सकते हो, 450 से 500 के आसपास का। सेलिंग हो गया, बाइंग हो गया फ्लैट के केस में। अब गैप डाउन की बात करते हैं। गैप अप के केस में 341 के आसपास कहीं ऊपर होता है, रेंज का वेट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे हमारे ऊपर भी कोई टारगेट नहीं है, और यहाँ पे अगर सेलर्स आएंगे नहीं आएंगे उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। और सेलिंग अगर करनी है हमें, सो सेलिंग अगर मान लो गैप डाउन हो जाता है मार्केट, गैप डाउन अगर कहीं भी इस जोन के आसपास ओपन होता है 41,700 टू 800, तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये गैप भी फिल हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर मान लो मार्केट पहले नीचे सेलर लेके लेते जाते हैं, फिर कैंडल ऊपर आके इस तरह की कोई विक बना के एक हैमर टाइप की कैंडल बना दे, इसके हाई के ऊपर आप बाय कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी बात होगी बैंक निफ्टी की। निफ्टी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, लेवल्स फॉलो नहीं कर रहे तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो, बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं उसमें, 30 पॉइंट आराम से मिल जाते हैं आपको। आज भी अगर आप देखोगे, प्रीवियस डे हाई के अंदर मार्केट कब आया, जो हमारी स्ट्रेटेजी होती है, ये प्रीवियस डे हाई है, इसके अंदर आया मार्केट, इस कैंडल में इसका लो कब टूटा, ऑलमोस्ट 10 या 10 2 के आसपास, मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया था। यहाँ से आपको ऑलमोस्ट, अगर आपको स्टॉप लॉस देखोगे 12 या 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, आपको ऑलमोस्ट 1:2 या 2.5 का ट्रेड मिला है। और इस फेज में मैंने आपको एक वीडियो और बनाया कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना होता है निफ्टी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में, 300 या 400 पॉइंट दूर लेना, तो यहाँ पे 30 पॉइंट आराम से मिले होंगे आपको, आई होप। और अगर आप रुके होगे, लंबा बैठने वाले होगे, तो ये और भी बड़ा आपको मूव दिया होगा, अगर आपको यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है क्योंकि, ठीक है। तो आपके ऊपर है कि आपको एक कंसिस्टेंट, आप जो भी फॉलो करो कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तभी रिजल्ट दिखेंगे। अगर आप एक दिन कुछ कर रहे हो, दूसरे दिन कुछ कर रहे हो, तो आई थिंक आपको काफी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब हम निफ्टी में किस तरह ट्रेड कर सकते हैं, हम निफ्टी में भी मेन जो प्रॉब्लम हो रही है, एक मिनट गाइस, आई थिंक मैं पीछे चला गया हूँ थोड़ा, ओके सो इसको डिलीट कर देते हैं। मेन जो प्रॉब्लम वो कर रहा है वो निफ्टी ही करने वाला है। निफ्टी शायद बैंक निफ्टी को ऊपर ना जाने दे। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि अगर आप देखोगे यहाँ पे पीछे जाओगे तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है अभी। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, निफ्टी का ऑल टाइम हाई कहाँ पर है, 18,600 के आसपास का। ये हमने वीकली एनालिसिस में ही बात करी थी। मार्केट बहुत रैली करता जा रहा है, अगर मैं वीकली चार्ट दिखाऊं आपको, तो मार्केट लगातार रैली करता जा रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी पहले, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे पहले एक बार रिट्रेसमेंट आ जाए इस ब्रेकआउट तक, एटलीस्ट आ चुकी है पहले लेकिन फिर भी आ सकती है, यहाँ से और काफी ऊपर चला जाएगा, फिर इसके ऊपर जाएगा, तो हमें एक बड़ा वो मिलेगा रेदर देन दिस। अनलेस एंड अनटिल या तो हमें कोई अच्छी बहुत न्यूज मिल जाए कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दे, ट्रिगर चाहिए हमें इसको ब्रेक करने के लिए। अगर चार्ट के हिसाब से देखो तो ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है अभी, ठीक है। अगर हम अब फिर से अपने डेली चार्ट पे चलते हैं, डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे फोकस करो, इस रैली पे फोकस करो, कंटिन्यूस रैली है बिल्कुल। और यहाँ देखो आप, मार्केट बहुत फंस फंस के चल रहा है, बार बार मार्केट आपको छका रहा है, बार बार फंसा रहा है कि मार्केट अब नीचे आ जाएगा। यहाँ पे मार्केट ने सबकी सांसें फुला दी थी कि एम पैटर्न बन गया, ये ब्रेक हो जाता तो फिर से यहाँ पे एक एम पैटर्न बन जाता और मार्केट अच्छा से नीचे आ जाता। लेकिन मार्केट ने अगले दिन 300 पॉइंट गैप ओवर हुआ, तो पोजिशनल वाले समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है उनको, तो मार्केट काफी डिफिकल्ट हो गई है, ठीक है। हम आगे किस तरह ट्रेड कर सकते हैं, अभी क्या व्यू है। अभी अगर हम देखेंगे तो मार्केट में चार्ट पे, डेली चार्ट पे तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, बट हाँ एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न होता है जब इस तरह से मार्केट चलता है। ये एक वेस्ट टाइप का पैटर्न बन रहा है, और ये ब्रेक होता है तो मार्केट अच्छी खासा नीचे आ सकता है, ठीक है। अब हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, इसका देख लेते हैं कि इसके क्या कर सकते हैं हम। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये हमारे सेम लेवल रहेंगे कल वाले। कल मैंने आपको क्या लेवल बताया था, ये बताया था आई थिंक, सॉरी मैंने आपको बताया था, ये वाली जो ग्रीन रेड कैंडल है इसके अंदर जब आ जाएगा मार्केट तो 18,280 के आसपास का लेवल था ये हमारा। टारगेट हमारे क्या रहेंगे अगर सेलिंग होती है तो, टारगेट हमारे फर्स्ट रहेगा ये वाला जोन 212 के आसपास का। यहाँ पे एक अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये एक जोन है पूरा सपोर्ट जोन, तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। इसके नीचे आता है तो यहाँ पे एक स्विंग दिख रहा है हमें, 18,170 तक का टारगेट लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। अगर बाइंग करनी है हमें तो बाइंग में अगर आप ध्यान से देखोगे, एक लेवल और है वैसे तो, लेकिन मैं आपको बताना नहीं चाह रहा, अगर आप ध्यान से देखो तो, चलो छोड़ो, वैसे तो एक एम टाइप का पैटर्न भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये भी ब्रेक होगा तो भी ट्रेड ले सकते हो। लेकिन 280 पे रुक गया तो 20-30 पॉइंट मिलेंगे आपको, तो हम सेफ ही चलते हैं, हम यही लेते हैं। और अगर बाइंग करनी है आपको तो बाइंग के लिए सिंपल था, ये आज का हाई हो गया 18,400। 18,400 के बाद ब्रेक होता है तो आई थिंक 18,500 तो आई थिंक आपको मिलना ही चाहिए। 18,500 तक का टारगेट रख सकते हो इसके इसमें आप अपना, ठीक है। और मार्केट में अगर कहीं गैप अप गैप डाउन होता है तो साथ में एक लेवल में और दे देता हूँ आपको, ये ट्रेंड लाइन बना के रखना आप। अब इस ट्रेंड लाइन पे बाय भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है। यहाँ कहीं मार्केट ओपन हुआ, इसका ब्रेकआउट कर देगा तो आप बाय करना इस लेवल के ऊपर, 18,370 के ऊपर। अगर मार्केट यहाँ पे रेसिस्टेंस लेता है, कुछ भी शूटिंग सा टाइप करना होता है, उसके लो के नीचे शॉर्ट करना, ये स्टॉप लॉस लगा के, तब आपको आई थिंक ये अगर कंटिन्यूएशन में जाना है नीचे, मार्केट आपको काफी अच्छा नीचे जाता हुआ दिख सकता है यहाँ से रिजेक्शन लेके। तो ये आपकी पूरी एनालिसिस होनी चाहिए, आपको किस तरह ट्रेड करना है। अभी गैप अप दिखा रहा है 18,400, 18,400 अगेन
350 एक रेजिस्टेंस था, फिर से यहाँ पे एक सेलिंग है, लेकिन अगर मार्केट रेंज बना के यहाँ ब्रेक कर देता है तो 18,500 मिल जाएगा, और यहाँ पे रेंज बना के नीचे जाता है तो आपको दोबारा से इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि एक ब्रेकआउट हो चुका होगा इसका। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है, कुछ भी फालतू दिमाग नहीं लगाना। अदरवाइज अगर आप निफ्टी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का वीडियो देखना, डाल दूंगा लास्ट में, उसके बेस पे ट्रेड कर सकते हो। प्रीवियस डे लोज हाई के ऊपर स्ट्रेटेजी होती है सारी वो, लेकिन आपको अच्छे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं अगर पूरे महीने आप फॉलो करो। ठीक है, तो ये थी आज की एनालिसिस। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच।